सुनते हैं। रोज आपके बीच में समाज के अंदर सामाजिक स्तर पर जो चीज हो रहा है या समाज के विरुद्ध जो हो रहा है, ये बातें अपने गीतों के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। देश का किसान, हिंदुस्तान का किसान आज सड़क पे है और ये सवाल है देश के हुक्मरानों से। याद रखना, ये किसान देश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। और मेरे गीत को सुनने वाले साथियों, इस देश के अंदर जब हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि हम इस भारत के रहने वाले हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं कि नहीं, तब आपके तासीर को गर्म करना जरूरी है। मैं कहता हूं, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में ही सही हो, कहीं अगर आग तो वो आग जलनी चाहिए। याद रखिए, इस देश के अंदर जो हुकूमत चल रही है, ब्रिटिश हुकूमत से भी जबरदस्त ये हुकूमत चल रही है। और देश के अंदर एक आदमी किसानों की लड़ाई लड़कर पूरे देश का आइडियल बना हुआ है। हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। किसानों के सवाल पे एक गीत है, सोचिएगा क्या। टीके टीके जब किसानों के साथ लिया पूरा देश अंगड़ाई जी, लिया पूरा देश अंगड़ाई जी। वापस करो ये किसान दिल है धोखा, वापस करो ये किसान दिल है धोखा। होगी यार पार की लड़ाई जी, वापस करो ये किसान दिल है धोखा। होगी यार पार की। क्या विडंबना है यार, इस देश में रहने वाले सेलिब्रिटियों, जिसे इस हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान भगवान कहता था, इंसान के रूप में उसे भगवान का दर्जा दिया जाता था। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वह आदमी भी आज किसानों के ऊपर ब्लेम लगाएगा जो केवल अपने शरीर में केवल 4 इंच कपड़ा पहनती है, अपने आप को सेलिब्रिटी बनती है, वो भी किसानों को आतंकवादी कहेगी। शर्म है तुम्हारे अंदर, नैतिकता है तुम्हारे अंदर। किसान अपना वाजिब हक मांग रहा है, तुम्हारे बहन और बेटियों का रिश्ता नहीं मांग रहा है। याद रखना, ये धर्मेंद्र सोलंकी डंके की चोट पे सवाल करता है। क्या ये किसानों के साथ, ये किसानों के साथ भारी छल हो गया। किसानों के साथ ये सरकार ने सबसे बड़ा अत्याचार किया है। आप बताओ, आप बताओ, बात यहाँ एमएसपी में फंसी है, एमआरपी में फंसी है, तमाम बातें आप जानते हैं। क्या हम अपनी खेती का वाजिब मूल्य, अपने अन्न का वाजिब मूल्य मांगने के हकदार नहीं है? हमने आपको वोट दिया, आपको राजा बना दिया। राजा का मतलब ये थोड़े है कि प्रजा को आप सिरिंज लगा करके उसका खून चूसना चालू कर दो। हुकूमतें किसी के बाप की जागीर नहीं हुआ करती है। याद रखना मोदी जी, इस देश में हमेशा इतिहास बनता है और राकेश टिकैत किसानों के समर्थन में खड़ा होकर हम सब भी हैं। इस देश
देश के अंदर एक इतिहास बना है और तारीख लिखी जाएगी जब इस देश का एक जुल्मी शासक जो किसानों पे अत्याचार कर रहा था, तो इस देश के नौजवान किसान राकेश टिकैत जैसे समाज सेवी किसान नेता और हमारे दल, हमारे पार्टी के भी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। जब आप अत्याचार करेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ के उनके साथ खड़े रहेंगे। ये किसानों के साथ भारी छल हो गया, सोचा था जो नहीं आज कल हो गया, सोचा था जो आज कल हो गया, और सरकार को सपोर्ट करने वाले लोगों, सेलिब्रिटियों सुन लो, तुम्हें क्रिकेट खेलते ये जनता ही देखती है, ये नौजवान ही देखते हैं। तुम्हारा फिल्म देश का नौजवान किसान ही देखता है। नजर से जिस दिन उतार देंगे कौड़ी के भाव भी नहीं बिक पाओगे तुम, याद रखना। क्या ये किसानों के साथ अरे भारी छल हो गया, सोचा था जो नहीं आज कल हो गया। पार की लड़ाई जी वापस करो ये, क्या बात। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। विधानसभा में और लोकसभा में बैठने वाले लोगों, हमारी पार्टी तो खुला किसानों के साथ समर्थन कर रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने किसानों के पक्ष में खड़ा होने की बात कही, हम लोग आंदोलन किए किसानों के साथ। लेकिन थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एमएलए लोग, जरा आप बताओ, गांव में वोट मांगने आते हो, ये जनता अपने दरवाजे पर बिठा के चाय पिलाती है, बिस्कुट खिलाती है, आपको माला भी पहनाती है, और जब आज अपने हक के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो रास्ते में कील ठोकवा रहे हो। शर्म है तुम्हारे पास? नैतिकता बची है तुम्हारे पास? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एमपी एमएलए बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना, फिर जब जाओगे जनता के बीच में, जो जनता माला लेके स्वागत की थी, अब वो जनता किस चीज से स्वागत करेगी समझ लेना। ये लाइन कह रहा हूँ, आप सुनो हुकूमत करने वाले लोगों, तोप लगा दो, तोप। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ला के तोप लगा दो, टैंक लगा दो, और रोक लो किसानों को। ये धर्मेंद्र सोलंकी कह रहा है। क्या कील ठोकोगे तुम, कील ठोकोगे तुम, चाहे रोकोगे तुम, कील ठोकोगे तुम, चाहे रोकोगे तुम, ये किसान तेरे सीने पे चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। किसानों का रेला हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मोदी जी
दाढ़ी बना लेने से आप रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएंगे। दाढ़ी तो आसाराम भी बढ़ाए थे। याद रखिए, सीधा एक सवाल मैं आपके बीच में करता हूं, अगर किसानों को ये बात अच्छी नहीं है, अगर बिल अच्छा नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं हम किसानों को फायदा देना चाहते हैं और किसान कह रहा है कि हम लेना ही नहीं चाहते हैं, तो आप वापस कर लीजिए भाई। क्या दिक्कत है आपको? अडानी अंबानी का मुंशी बन के काम करेंगे? नहीं होगा। देश को अडानी अंबानी चलाएगा, देश को टाटा बिरला डालमिया चलाएंगे, हवाई अड्डा अडानी खरीदेंगे, रेलवे स्टेशन बेच दिया जाएगा, बीएसएनएल बेच दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है देश में? सुनिए, अरे कील ठोकोगे तुम, चाहे रोकोगे तुम, एक किसान तेरे सीने पे चढ़ जाएंगे। इंसान के जवानी को और बुढ़ापे को मैच कराइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जितने बुढ़े हैं किसानों पे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुनो, किसी शायर ने कहा था कि जाए भी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, जाए भी जिंदगी में वक्त की बेजार रवानी है। अगर जिंदा दिली ये है तो बुढ़ापा भी जवानी है। गाया सोलंकी समदवानी ललकारे, गाया सोलंकी समदवानी ललकारे, कैसे कोई रोकी पाई जी, कैसे कोई रोकी पाई जी। वापस करो ये किसान दिल है धोखा, वापस करो ये किसान दिल है धोखा यार, होगी यार पार की लड़ाई जी। वापस करो ये, होगी यार पार की लड़ाई। होगी यार पार की लड़ाई जी, वापस करो ये किसान दिल है धोखा, होगी यार पार की लड़ाई जी। हाय जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।